मध्य प्रदेश में मोहन यादव की कैबिनेट का पेच अब उलझा दिखाई पड़ रहा है। एमपी में सरकार गठन के 12 दिन बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट का विस्तार हुआ। सोमवार यानी 25 दिसंबर को नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तमाम कयासों पर विराम लगाते हुए अपनी कैबिनेट में 28 नए मंत्रियों को शामिल कर लिया। प्रहलाद पटेल, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी इस मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं। कैलाश विजयवर्गीय कई वर्षों बाद मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री की भूमिका में नजर आएंगे। कैलाश विजयवर्गीय भले ही मुख्यमंत्री नहीं बन पाए हों, लेकिन वो अब मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव से उनके राजनीतिक तालमेल काफी पहले से ही बहुत अच्छे हैं। दरअसल जब जो नेता सत्ता में बड़ी भूमिका में होता है तो जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और स्थानीय नेता उनसे जुड़ना पसंद करते हैं। दावा यह भी किया जाता है कि बीजेपी की राजनीति में बीते 30 सालों से हमेशा एक गुट मजबूत स्थिति में रहा है और उस गुट से जुड़े नेता फायदे में रहे हैं। अब 18 साल बाद मध्य प्रदेश में शिवराज तोमर गुट का सूर्यास्त हुआ है और मोहन कैलाश गुट का सूत्रपात एक तरीके से कह सकते हैं। अब नेता इस गुट से जुड़ने के लिए अलग अलग गणित आजमा रहे हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय भले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी तक न पहुंच पाए हों, लेकिन अब वो मजबूत स्थिति में नजर आते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव से उनके राजनीतिक तालमेल काफी अच्छे हैं। मंत्रिमंडल में वो और प्रहलाद पटेल ही सबसे सीनियर मंत्री हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे में अब यह देखना होगा कि दोनों को कौन सा विभाग मिलता है। पर इस बीच जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा चल रही थी कि मोहन यादव से कैलाश विजयवर्गीय की नजदीकी ये बताती है कि पर्दे के पीछे से कैलाश विजयवर्गीय बहुत मजबूत और बहुत सटीक स्थिति में दिखाई पड़ेंगे। और जैसी कि तस्वीर बहुत समय पहले से दिखाई पड़ रही थी कि कैलाश विजयवर्गीय को लेकर या प्रहलाद पटेल को लेकर या जो भी सांसद और केंद्रीय मंत्री चुनावी मैदान में उतरे थे उन्हें लेकर एक जो तस्वीर खाका खींचा जा रहा था कि हो सकता हो ये मुख्यमंत्री हो सकता हो ये मुख्यमंत्री हो। लेकिन जिस तरीके से चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी ने मोहन यादव के नाम के साथ सबको चौंका दिया, उस बीच अब ये पता चलना कि कैलाश विजयवर्गीय एक मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ सकते हैं, राजनीतिक विश्लेषकों के लिए ये भी चौंकाने वाला ही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री नहीं बनने का नुकसान मालवा निमाड़ में कुछ विधायकों को उठाना पड़ा है। इधर अर्चना चिटनिस के मंत्री बनाए जाने की भी चर्चा थी, लेकिन वो भी नहीं बन पाई। शिवराज तोमर गुट से जुड़ी मालिनी गौड़ भी मंत्री नहीं बन पाई। संघ हमेशा उषा ठाकुर के लिए मददगार रहा है, लेकिन इस बार वो भी मंत्री बनने से वंचित रही हैं। विजयवर्गीय से जुड़े आलीराजपुर विधायक नागर सिंह चौहान और मोहन यादव की पसंद से चैतन्य कश्यप भी मंत्री बन गए। कहा तो ये भी जा रहा है कि पहले ज्यादातर विधायक शिवराज तोमर गुट से जुड़े थे, लेकिन अब वो पाला बदलने लगे और मोहन कैलाश गुट के प्रति आस्था भी जताने लगे। इस गुट में पहले से ही विधायक रमेश मेंदोला, पुष्यमित्र भार्गव, जीतू जीराजी, उज्जैन महापौर मुकेश चटवाल जैसे कई बड़े नेता थे। ज्योतिरादित्य गुट के 3 विधायकों को जगह देकर इस गुट ने ज्योतिरादित्य समर्थक विधायकों का एक साथ ले लिया है, उन्हें साध लिया है, ये कह सकते हैं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक गोलू शुक्ला, मधु वर्मा, जयपाल सिंह चावड़ा सहित कई ऐसे नेता हैं जो विजयवर्गीय से नज़दीकी बढ़ाने में लगे हुए हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा था कि जब इस तरीके की तस्वीर बनकर निकलकर सामने आती है, कोई एक नेता आपके और हमारे बीच का जब एक बड़े उस पर चला जाता है, तो राजनीतिक जो नज़दीकियाँ हैं या यूँ कहें कि राजनीतिक जान पहचान कुछ इसी तरीके से बढ़ाई जाती है, जैसे इस वक्त मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ रही है मोहन यादव के संदर्भ में। आइए जरा अब आपको ये भी बताते हैं कि कौन कौन से गुट हैं जो कि प्रदेश में मजबूत दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं कि राजस्थान में गुटों की चर्चा बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी बहुत गुट थे जिसको कि चुनाव से पहले अमित शाह के लिए चुनौती समझकर उन्होंने, अमित शाह के लिए ये गुट जो है चुनौती थे, उन्होंने जिस तरीके से ये पूरा जो गुटबाजी का एक तरीके से कह लीजिए पूरा ट्रेंड चल रहा था उस पर लगाम लगाई, तब माना यह जा रहा है कि तब उसके बाद जाकर कुछ इस तरीके के परिणाम दिखाई पड़ते हैं। एक बार संक्षिप्त में आपको बताते हैं किस तरीके के गुटों की चर्चा मध्य प्रदेश में होती है। अलग अलग कालखंड के मध्य प्रदेश की राजनीति में कई सारे गुट दिखाई पड़ते हैं। उस गुट से जुड़े नेतागणों को आगे बढ़ाने के कई अवसर मिलते रहे हैं। 90 के दशक में ठाकरे पटवा गुट अस्तित्व में आया। अब अविभाजित मध्य प्रदेश में ठाकरे की पसंद से ही टिकट तय होते थे। इस गुट से जुड़े विक्रम वर्मा, सुमित्रा महाजन, कृष्ण मुरारी मोघे, राजेंद्र धारकर मजबूत स्थिति में रहे। मोघे को संगठन महामंत्री का पद भी उस दौर में ठाकरे ने ही दिया था। ये गुट लंबे समय तक मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ता है।
वहीं 2000 के दशक की बात करें तो शिवराज तोमर का गुट, उस वक्त ये समझ लीजिए कि उदय हो रहा था शिवराज और तोमर के गुटों का। ये भी सबसे लंबे समय तक प्रदेश में सक्रिय रहा। ये गुट भी, इस गुट की राजनीतिक अदावत रखने वालों को भी साइडलाइन करने में कोई कसर नहीं देखी गई। अब मोहन और विजयवर्गीय माना जा रहा है कि ये दो गुट अस्तित्व में आए हैं। इसके चलते अब कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव पद से भी इस्तीफा देंगे और पूरी तरह से प्रदेश की राजनीति पर फोकस करेंगे, ऐसी चर्चा हो रही है। हमेशा से गुटों की राजनीति मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हिंदी बेल्ट के राज्यों में सक्रिय दिखाई पड़ती है। अब मध्य प्रदेश में चूंकि वो कभी से गुटों की राजनीति से अछूता नहीं रहा है, इस वक्त अगर इस तरीके के गुट का उदय होता है जिसमें कि ये कहा जाए कि मोहन यादव और कैलाश विजयवर्गीय गुट, तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की सियासत में एक अलग रंग देखने मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जब ये गुटबाजी की सियासत होती है तो राजनीति के अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं, बयानबाजियों का दौर शुरू होता है, आरोप प्रत्यारोप दिखाई पड़ता है। चूंकि मेजॉरिटी में पार्टी है, इसलिए हो सकता हो इस तरीके की तस्वीरें थोड़ी कम नजर आए, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय से अगर मोहन यादव की नजदीकी इस कदर बताई जा रही है कि उनके राजनीतिक तालमेल बहुत अच्छे दिखाई पड़ते हैं, तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश की सियासत के कई रंग देखने मिलेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।